सो हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं परमुटेशन चैप्टर को लेके। उसके एक्सरसाइज सॉल्विंग को करना है आज, ठीक है, पिछले बार की तरह। तो हम क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो क्वेश्चन कहता है कि हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ तरीके जिसमें कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को पुट किया जा सकता है दो डिफरेंट बॉक्सेस में, इस तरह की कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। तो क्वेश्चन का सेंस समझिए। तो क्वेश्चन का सेंस है कि कितने तरीके हैं जिनमें कि n भिन्न भिन्न तरह के ऑब्जेक्ट्स को पुट किया जा सकता है दो डिफरेंट बॉक्सेस में। मान लेते हैं हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन में दो डिफरेंट बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। चलिए दो बॉक्स है, ठीक है। मान लेते हैं ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ठीक है। हमारे पास n नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है। ये n नंबर ऑफ बॉल्स है, ठीक है। n बॉल्स है, मान लेते हैं n बॉल्स है। हमें इन n डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, जिस कह सकते हैं डिफरेंट भी, एंड डिफरेंट बॉल्स हैं। जैसा भी आप समझिए, या तो ऑन बेसिस ऑफ कलर समझिए, और साइज समझिए, और शेप समझिए, और आप क्वालिटी समझिए, जो समझिए, वट आप जो समझिए, ठीक है। तो ऐसे बॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है। जैसा भी आप समझिए, ये एंड डिफरेंट बॉल्स हैं हमारे पास। तो कह रहा है हमें कि हमारे पास दो बॉक्स हैं और इनमें इस तरीके से ही इन एन बॉल्स को फिट करना है कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे, खाली ना रहे। तो क्या करेंगे हम? अब हमें ये पता नहीं है, अंदाज नहीं है कि अब हमें पता नहीं है कि इसमें कितने बॉल्स फिट हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे बॉल्स, एन बॉल्स जो हैं, हम सिर्फ बॉक्स 1 में डाल दें? या हमें तो कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रखना है, तो क्या हम n-1 बॉल्स इसमें बॉक्स 1 में डाल सकते हैं? ये भी हमें नहीं पता। तो अब ये दिया हुआ भी नहीं है, हमें सिर्फ दिया हुआ है दो बॉक्स है, उसमें बॉल्स डालने हैं, इस तरह से डालने की कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे। सिर्फ ये कह रहा है कि एम्प्टी ना रहे। अगर एम्प्टी ना रहे तो क्या एम्प्टी हो सकता है? मतलब क्या बॉक्स का लेवल उतना है कि वो एम्प्टी, मतलब सारे कैपेसिटी है कि वो सारे के सारे बॉल्स ले सके? हमें कैपेसिटी ही यहाँ अननोन है, कैपेसिटी ही अननोन है बॉक्स की, ऑफ बॉक्स, ठीक है। बॉक्स की ही कैपेसिटी ही हमें अननोन है, ठीक है। तो क्या किया जाए? तो हम मान के चलते हैं हमें सिर्फ एक कंडीशन दिया है कि खाली ना जाए। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास इतने बड़े बॉक्स हैं कि हम कितने भी बॉल्स भर सकते हैं। अब हमें नंबर ऑफ़ बॉल्स भी नहीं दिए गए हैं। तो जब बॉल्स भी नहीं दिए गए नंबर ऑफ, मान लेते हैं हमारे पास 5 बॉल्स हैं, ठीक है।
हम ये मान के चलते हैं, अच्छा ये हमारे पास n नंबर है, ये तो n जो है हमारा, ये जो n है हमारा, ये तो फाइनाइट है, ये दिया हुआ है नंबर जो है ये फाइनाइट नंबर है, ये तो फाइनाइट है, ठीक है। ये n नंबर ऑफ बॉल्स जो काउंट कर सकते हैं, और जो कि हम पढ़ रहे हैं काउंटिंग चैप्टर जिसमें काउंट कर सकते, तो हम मान के चलते हैं काउंटेबल है, ठीक है। इसको हम मान के चलते हैं n जो है n इज़ काउंटेबल, ठीक है। n काउंटेबल है, n काउंटेबल है मान के चलते हैं। लेकिन ये इसका कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी मान लेते हैं कैपेसिटी इसका मान लेते हैं इनडेफिनिट मान लेते हैं, इनडेफिनिट, ठीक है। इनडेफिनिट मतलब अप टू एनी एक्सटेंट, कितने भी स्तर तक ये भरा जा सकता है, ठीक है, मान लेते हैं। ऐसा हमें मानना होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी समझने, अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि आपको इसी तरह सोचना होगा, क्योंकि ये काउंटिंग चैप्टर, हमारे पास बॉल तो हम काउंट कर ही सकते हैं, ये तो काउंटेबल है, n कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि काउंटेबल है। ये तो नहीं दिया है कि, इसको हम वैसे इनफाइनाइट भी कह सकते हैं n तक, लेकिन फिर भी काउंटेबल चैप्टर है तो काउंटेबल मानना होगा। बॉक्स को हम कैपेसिटी मान लेते हैं मोर देन ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम कहाँ थे, तो हम थे कि क्वेश्चन को मैंने कहा था कि हमें बढ़िया से पढ़ना है, समझना है। जैसे अब क्वेश्चन के हिसाब से तो हम समझ गए कि हमारे पास दो अलग अलग तरह के बॉक्स है, बॉक्स 1 बॉक्स 2, और बॉल्स भी काफ़ी डिफरेंट है, n नंबर ऑफ जितने भी बॉल्स, ठीक है। तो मैं जैसे मान लो मैं ही आपको कहता हूँ, जैसा क्वेश्चन कहना कि देखो भाई मैं तुम्हें 2 बॉक्स देता हूँ और कुछ गेंद देता हूँ। अब कुछ कितने भी हो सकते हैं, 100, 1000, 5000, कितने भी हो सकते हैं, और उतने गेंद देकर मैं कहता हूँ, कुछ गेंद देकर कि तुम्हें इन गेंदों को बक्से में भरने हैं, 2 बक्से में दे रहा हूँ, उनमें भरने हैं, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी है, अब तुम किस में भी कितने भर दो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें गेंदें इस तरह भरनी है कि एक भी बक्सा खाली नहीं रह जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये कह देता हूँ स्टेटमेंट कि एक भी बक्सा खाली नहीं छूटना चाहिए, बॉक्स गेंदें ऐसे भरनी है, खाली नहीं छूटना चाहिए। तो मैं जब ये बात कह रहा हूँ कि एक भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो कम से कम कितने गेंद रह सकते हैं, एक गेंद, कम से कम एक गेंद अगर किसी बॉक्स में रहेगा तो वो खाली कहलाएगा नहीं, वो एम्प्टी तो नहीं कहलाएगा। 1 बॉल से क्या ये एम्प्टी कहलाएगा, लेकिन 0 बॉल से ये एम्प्टी कहला जाएगा, ठीक है। और अगर जब ये बात कहता हूँ मैं आपसे कि आपको इस तरीके से पढ़ना है कि एक भी बक्सा खाली नहीं छूटना है, मतलब क्या है इसका कि ये निश्चित ही शायद बॉक्स मैंने आपको ऐसे दिए हैं कि उसकी कैपेसिटी है शायद कि पूरे का पूरा गेंद जो है एक बक्सा में भराया जा सकता है, बराबर। निश्चित ही किसी न किसी बक्से की जो कैपेसिटी होगी वो ऐसी होगी कि पूरे का पूरा गेंद ऐसा भरा जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको वार्निंग दिया कि बक्सा खाली नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, बक्सा कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए मैंने वार्निंग दी आपको, ये आपको प्रिकॉशन दिया या जो भी कहिए,
कॉशन किया इस बात को लेके कि एक भी बक्सा खाली नहीं छूटना चाहिए। मतलब बक्सा खाली छोड़ा जा सकता है, मतलब एक ही बक्सा सारे के सारे गेंद को कैपेसिटी रखने के निश्चित ही मुझे इस बात का अंदाज़ है, तभी मैंने उसे इत्तला किया इस बात को लेके, क्योंकि मुझे शायद अंदाज़ है इस बात का कि पूरे का पूरा गेंद उस एक बक्से में ही अटाया जा सकता है। और लेकिन हमें क्या करना है, हमारा मकसद है कि गेंदों को दोनों बक्से में डालना है, ठीक है, और खाली नहीं छोड़ना है कोई भी एक बक्से को। एक बॉल लेने से तो खाली नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब कुल मिला के बात यह है, कुल मिला के कि आपका n बॉल्स है। अब तो आप समझ गए कि क्वेश्चन के हिसाब से निश्चित ही ऐसी कैपेसिटी के सारे बॉल आपके एक बक्से में अटसे, नहीं तो मुझे वार्निंग देने की क्या ज़रूरत पड़ती कि एक भी बक्सा खाली नहीं छूटना चाहिए, आपको बॉल्स इस तरीके से भरने हैं। बॉल्स भरने का काम आपको मैंने दिया, मुझे बॉल्स ही भरवाना है आपसे, लेकिन खाली नहीं छूटना है एक भी बक्सा। अगर मुझे आपसे बॉल्स भरवाना रहता और मैंने बक्से ऐसे दिए होते जो काफ़ी छोटे होते, बॉल्स नहीं अटते उसमें, ठीक है, यहाँ कुछ छूट जाते, तो मैं क्यों आपको बोलता कि क्या मैं उसमें आपको बोलता कि एक भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए? तब तो उसमें मैं आपको ये कहता कि अगर और बक्सों की ज़रूरत होगी तो आप मुझसे मांगिएगा। आपको ये 2 बक्से मैंने दिए, आपको इनमें गेंद भरने हैं। लेकिन वार्निंग या कॉशन के लिए मैं क्या कहता हूँ उसे कि अगर आपको बक्सों की और ज़रूरत पड़ेगी तो मांग लीजिएगा, ठीक है। या हो सकता है कि मतलब, और एक केस ये भी हो सकता था कि इसमें भरा जाता और इसमें भी भरा जाता, लेकिन ये थोड़ा खाली रह जाता, थोड़ा एम्प्टी रह जाता, ठीक है। ये दूसरा केस होता। लेकिन हमारा केस कौन सा है? हमारा केस था या तो छोटा, या तो ये केस होता कि छोटा पड़ जाता, या तो ये केस है कि आपका बॉक्स ही इतना बड़ा है और मैंने भरने का काम दोनों बॉक्स दिया आपको, दोनों में भरना है, ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है। और बॉक्स मैंने ऐसे दिया है कि पूरे का पूरा गेंद एक बॉक्स ले सकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कॉशन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। अब जो है मान लीजिए हमारे पास 2 बॉक्स है, ठीक है, और हमारे पास n वेरियस बॉल्स हैं, ठीक है, n वेरियस या डिफरेंट कहिए, जो भी डिफरेंट बॉल्स हैं। तो n डिफरेंट बॉल्स हैं हमारे पास, तो क्या हो सकता है, हर एक बॉल के लिए क्या है हमारे पास 2 चॉइस है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, ठीक है ना। इस तरह करके हमारे पास n बॉल्स तक के लिए 2 चॉइस है, 2 चॉइसेस सब के लिए, n बॉल्स तक के लिए 1, 2, ठीक है, पूरे n तक 2 चॉइसेस हैं। तो अगर n तक 2 चॉइसेस हैं, ठीक है, तो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता था कि अगर एक काम हम कर रहे हैं, एक गेंद को भरने का काम कर रहे हैं, उसके लिए 2 चॉइस है, एक काम है हमारा गेंद कितने हैं, एक चीज़ हुआ कि हमारे पास गेंद कितने हैं, नंबर ऑफ गेंद, और दूसरा है काम है उसके लिए 2 चॉइस है बॉक्स में भरने का। तो हमारा काम ख़त्म कब होगा? जो सी काम हम जो बोलते थे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल या एडिशन प्रिंसिपल में, वो कब होता है? जब आपका वो जो फिल करने वाला है, वो जो फिल करने के लिए हमारा ऑप्शन है, मतलब कंप्लीट पुट, पूरे को पूरा गेंद पुट करने वाला काम वो कंप्लीट होता है, तो वो कब होता है? m/n, यही ना कहता था कि m/n वेज होता है, m/n तरीके से। यहाँ m तरीके नहीं है, m नंबर है।
यहाँ हमारे पास चॉइस दो हैं, ठीक है, दो तरीके से इनको भरा जा सकता है हर एक गेंद को। तो हम हर एक गेंद के लिए दूसरे गेंद का एक ऑप्शन होगा, मतलब अगर किसी, कहने का मतलब है अगर किसी एक गेंद को हम इसमें भरते हैं तो इसके हर एक, मान लेते हैं सारे के सारे गेंद इसमें डाल दिया हमने, ठीक है, और एक गेंद इसमें, सिर्फ एक गेंद, सिर्फ वन, तो ये जितने भी बाकी है इसको हर बार इंटरचेंज करके हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, जैसे यहाँ 2 3 2 3 3 6 2 8 8 और 1 9, हम ये जो इंटरचेंज कर सकते हैं ये कितने तरीके से 9 वेज में कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा कि हम एक में 2 भर सकते हैं, अब बाकी के ये 7 इसमें रहेंगे, 3 4 5 6 7, तो ऐसे इंटरचेंज करके 2 इसमें रखेंगे हम। फिर इसके लिए अलग पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो इस तरह करके आपके हर एक गेंद के लिए और नंबर ऑफ गेंद के लिए एक अलग ऑप्शन रहेगा, ठीक है। हर बार नंबर ऑफ काउंट के लिए भी अलग ऑप्शन रहेगा। तो जैसे मान लेते हैं ये 1 गेंद भरने का तरीका, ये 2 गेंद, अच्छा, लेकिन हर एक गेंद के लिए। तो फ्रेंड्स हम हाजिर हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के पूरे एक बहुत बड़े एग्जाम्पल को लेके जिससे आप क्लियरली बातों को समझ जाएंगे कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए हमारे पास 2 बॉक्स थे, बॉक्स 1 बॉक्स 2। अब तो हमें ये मान के चलना है कि इसमें कितनी, मतलब बॉक्स इतना बड़ा है कि मुझे ये आपको क्वेश्चन करना पड़ रहा है कि एक भी बॉक्स एम्प्टी छूट ना जाए, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों बॉक्स भरे होने चाहिए, कम से कम एक बॉल होगा तो एम्प्टी नहीं कहलाएगा, तो मुझे ये समझ है, ठीक है। तो ये आइडियल कंडीशन आपको सोचना है। तो देखिए हम बॉक्स को कैसे भर रहे हैं। देखिए ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 1 बॉक्स। हमारे पास बॉल्स क्या है, बॉल्स है हमारे पास 5 है, अलग अलग तरह के, ए बॉल, बी बॉल, सी बॉल, डी बॉल, ई बॉल, सारे डिफरेंट बॉल है। तो हमें क्या करना है, ये अरेंजमेंट का केस है ही नहीं। क्या इसमें कह रहा है कि ये आपको रो में सजाना है, ऐसा कुछ करना है, बस हमें भरना है डिफरेंट बॉल से। अब गेंदे जैसे भी हमें भरना है, तो कितने तरीके से भरा जा सकता है, बस गेंद भरना। अब पहले भरा जाए या बाद में भरा जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले नंबर पे भरा हो बॉक्स में बस भरना है। क्या ये बॉक्स में हमें कॉलम, ये पहले जो कॉलम बन जाए या रो बन जाए, मान लेते बॉक्स में, ठीक है, तो ऐसा क्या कहा गया है कि पहले रो में आना है बॉल को, जैसे ए बॉल को डालें तो उसे रो 5 में ही होना है, रो 1 में ही होना है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। इसमें अगर रो बनते बॉल भरने के बाद, तो क्या ऐसा कहा गया रो 1 या रो 5 में? बस हमें भरना है, simply we have to fill box, no arrangement matter। अरेंजमेंट यहाँ मैटर ही नहीं करता है, अरेंजमेंट मैटर ही नहीं करता, नो अरेंजमेंट मैटर्स, ओनली सिलेक्शन मैटर, सिलेक्शन मैटर करता है, ठीक है, कि हम किसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार सेलेक्ट कर लिए बस वही मैटर करता है, दोबारा सेलेक्ट नहीं होना है, ठीक है, एक ही बार सेलेक्ट होगा, उसको कैसे भी अरेंज करो वो मैटर ही नहीं करता है। तो देखिए हमारा कितने तरीके से होगा, जैसे मान लेते पहले बॉक्स में हम ए को भरा, ए बॉल को, तो बाकी में किसके को भरा, बी सी डी। फिर दूसरी बार हम एक बार केस लिया हमने कि कम से कम एक बॉल रहना चाहिए एक बक्से में, दूसरे बक्से में 4 गेंद रहना चाहिए, ये केस लिया। तो ये कितने तरीके से हो रहा है, ये 5 तरीके से, ए बी सी डी हर एक के लिए। अब बाकी के 4 जो रेस्ट बचे वो हमने दूसरे बक्से में भरे। फिर दूसरा केस लिया जिसमें
किसी एक बक्से में 2 गेंद रहेंगे और बाकी में 3, ठीक है। तो कितने केस हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 केस हो गए। हर बार अलग अलग पेयर बनाए, एक बार ए बी लिया, फिर बाकी के रेस्ट उसमें, फिर ए सी लिया, फिर बाकी के रेस्ट उसमें, फिर ए डी लिया, फिर बाकी के रेस्ट उसमें ए ई। इस तरह करके हमने वेरियस जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं उनको ले लिया। ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ इतनी ही बनती हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ऐसा कहीं पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा कि ये आपका मान लेते हैं डी ए और सी बी ई ऐसा कुछ। ये एक बार सेलेक्ट हो गया तो आप देख लीजिए कहीं पे भी ए डी बी सी आया है, फिर से देख लीजिए नहीं आया है, देख सकते हैं आप। कहीं पे भी ए बी दोबारा आया है, नहीं आया। एक बार सेलेक्ट कर लिया, दोबारा सेलेक्ट ही नहीं किया। ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ ई, बी के साथ सी, बी के साथ डी, बी के साथ ई, सी के साथ डी, सी के साथ ई, डी के साथ ई। सी के साथ बी फिर दे सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि सी के साथ बी यहाँ ले चुके हैं। तो जब एक बार सेलेक्ट कर लिया, मेरा कहने का मतलब यही है, दोबारा हमने सेलेक्ट नहीं किया। अरेंजमेंट मैटर ही नहीं करता, वो अरेंजमेंट हो जाएगा कि आगे पीछे कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ सिलेक्शन ध्यान रखना है, उसको ध्यान रखते हो कितने पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं वो करना है आपको। फिर ये जब ऐसा केस दिया, जब पहले बॉक्स में 3 गेंद रहेंगे और दूसरे बॉक्स में 2 गेंद, तो इससे कितने पॉसिबिलिटीज़ है? इसमें भी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 20 और ये 5, 25। फिर जो केस दिया हमने, जब पहले बॉक्स में ही 4 गेंद रहेंगे और दूसरे बॉक्स में 1 गेंद रहे, तो इसमें कितने पॉसिबिलिटीज़ बने? 3, 4, 5, 5 केस, तो 25, 5, ये टोटल 30 हो गया, ठीक है, 30 केस, तो 30 केस हो गए। एक केस ऐसा हुआ जिसमें कि है ना आपका कि एक बॉक्स एम्प्टी रहेगा, जैसा कि मैंने वार्निंग दिया था, इसलिए क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि पूरे का पूरा गेंद एक बक्से में भरा सकता है, तो वो 2 केस बनते। जब ऐसा होगा कि दूसरा बॉक्स में ही सारा गेंद भरा जाएगा और एक केस वैसा होगा जिसमें पहले बक्से में ही सारा गेंद भरा जाएगा, तो ये 2 केस बन गए। तो टोटल कितने केस हो गए? 32 केस हो गए। 32 केस ऑफ फिलिंग द एन डिस्टिंक्ट बॉल्स, ठीक है, 32 केस हो गए। तो ये कितने कैसे हो गया? तो हर एक गेंद के लिए ये कैसे हुआ? जैसे हर 1 से लेकर n तक गेंद था और हर एक गेंद के लिए 1 और 2, 2 चॉइस थे, 2 बक्से के चॉइस थे, तो ये टोटल 2 पर पावर n हो गया, ठीक है, हर एक गेंद के लिए। तो n तक पावर 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2, 2, ये n तक, n बॉल्स है हमारे पास, इसीलिए n तक अगर हम 2 करते हैं तो हमारा 2 पर पावर n आता है। लेकिन इसमें 2 ऐसे केस हैं जो एम्प्टी बता रहे हैं, हर बार ऐसा होगा जो एम्प्टी केस वाला रहेगा, तो हम इससे 2 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप 5 ले या 4 ले, कोई भी केस ले और आपको भरने के लिए कहा जाता है, तो हमेशा वो 2 पर पावर n समथिंग होगा, लेकिन -2 होगा। टोटल नंबर ऑफ़ तरीके जिसमें ये वो केस होंगे जिसमें कि नन बॉक्स, ठीक है, रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी एम्प्टी नहीं रहेगा, ठीक है, ये ऐसा केस है, कोई भी एम्प्टी नहीं रहेगा बॉक्स, नन बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, ठीक है। तो ये हमें करना था, ठीक है। और इस वार्निंग समझ रहे हैं आप, ये क्वेश्चन को आपको मेन पॉइंट वही समझना था कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रह जाए ऐसे। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉक्स तुम्हें वैसे दिए ही हैं जी कि आप पूरे का पूरा गेंद एक में भर सकते हो, इसीलिए मैंने वार्निंग दी। अगर पूरे का पूरा गेंद नहीं भरा था तो मैं कहता कि और बॉक्स लगेंगे तो मुझसे मांग लें, ठीक, ये मैं कहता। और दूसरा कहता कि मतलब यही कहता, दूसरी बात मैं यही कहता, ये मैंने वार्निंग की थी क्योंकि इतने बड़े दिए कि उसमें पूरे भरा सकते हैं। या तो होता कि पूरे भरा जाए एक में ही, और या तो हो परफेक्ट, आप कह सकते हैं परफेक्ट केस होता ही नहीं है, ठीक है, परफेक्ट केस कि दोनों में भरा ही गए,
ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से वो परफेक्ट केस नहीं बनता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बात हमारी बनती है वो ये है कि बॉक्स के लिए मैंने वार्निंग मुझे देनी पड़ी क्योंकि सारे के सारे गेंद भरा सकते हैं एक में ही, ठीक है। तो ठीक है, सारे के सारे इसी में एक में भरा सकते हैं, एक ही बॉक्स में, इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।